जी बिल्कुल, कल काबीना के इजलास में इस पर बात हुई है कि IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया, दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, उसके अलावा गाड़ियाँ तोड़ी, बहुत और जुल्म ज़्यादती भी की, जबर और तशद्दुद भी किया, सरकारी एहलकारों को, MPs को, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया, मारपीट भी की। तो ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे। इसके हवाले से जो कानूनी इक़दाम हैं वो हम करेंगे। और कल काबीना के इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे और हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अब कैसे की जाएगी, जो मुतल्लिका फ़ोरम हैं उन पर हमने पहले भी दरख्वास्तें दी हुई हैं। आपको पता है कि हमें डीसील करने का ऑर्डर भी KB हाउस को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, वरना हुकूमत तो वफाकी हुकूमत तो इसमें मुख्तलिफ हीले बहानों से काम ले रही थी। CDA ने एक पुराना 1970 के ज़माने की कोई लीज़ का इशू उठा कर कहा कि ये लीज़ की पेमेंट इन्होंने नहीं की। इस तरह की के बहाने और ढकोसले जो है उसके ज़रिए ये अपने इस नाजायज़ इक़दाम को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। आज KB हाउस हमारे, मैं ये समझता हूँ इसके अलावा आपके जहाँ तक फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है उनका भी एक इशू है। बाज़ सहाफ़ी जो इंतकाल कर जाते हैं, उनके बच्चे या उनकी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर करना भी यकीनन रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, आपके अपने बॉडीज़ की भी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए भी तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए और बाकी ज़िंदगी में एक रीज़नेबल स्टेटस दिलवाने के लिए जो भी मसाइल हैं उनको बिल्कुल हम उससे, हमारी हसासियत का लेवल उनके बारे में बिल्कुल है और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसमें इंटरवीन करके जो कुछ भी मुनासिब इक़दाम कर सकती है वो करे। और आपको पता है कि अरशद अज़ीज़ मलिक साहब के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, काशिफ भाई के साथ और आप सब के साथ तकरीबन। तो कोशिश हमारी यही है कि इन मसाइल को हम हल करें, लेकिन इसको मेरी अपनी ख्वाहिश ये होगी बतौर आपके नुमाइंदे के हुकूमत में बैठे हुए, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हम बजाय इसके कि हम ग्रांट्स पर और एड्स पर और माली मदद पर इन्हिसार करें, हमें अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ को और इदारों को, अपनी तंजीमों को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि ये मामले आपके मुतालबे के बग़ैर इनके लिए वसाइल मौजूद हों और सिस्टम ऐसा बन जाए कि ये मसाइल जो हैं ये ना रहें, इनका हल निकल आए। इसके लिए यकीनन आपका ताउन भी चाहिए। मैं लास्ट वीकेंड पे गया था एबटाबाद, हफ्ते के दिन सैटरडे को, वहाँ पर भी एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुझे बुलाया था। वहाँ भी यही मुतालबात थे, मीडिया कॉलोनी के मसले थे, बच्चों की फ़ीसों के मसले थे, जो सहाफ़ी इंतकाल कर गए हैं उनकी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर के इशूज़ थे, यही बातें होती रही। तो वहाँ भी हमने यही बात की कि देखें हुकूमत आपको एक टाइम ग्रांट दे देगी, चलो उससे कुछ अरसे के लिए आपके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं ये समझता हूँ कि हमें आपस में बैठ कर कोई सिस्टम पे बात करनी चाहिए। हुकूमत के वसाइल भी एक हद तक हैं, लामहदूद वसाइल हमारे पास भी नहीं है, इसलिए इसका कोई परमानेंट बुनियादों पे ऐसा हल निकालना चाहिए जैसे बाकी ममालिक में है, और प्रोफेशनल बॉडीज़ हुकूमत के साथ इंटरेक्शन करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, सिस्टमिक अंदाज में एक इदारा बनाकर, एक सिस्टम बनाकर जो है अपने मसाइल हल करते हैं। तो मैं आई वुड लुक फॉरवर्ड टू सजेशंस फ्रॉम यू कि आप लोग हमें तजावीज़ दें, प्रपोजल्स दें और उसकी रोशनी में हम बैठकर इन मसाइल पर हल करें। बहरहाल मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपनी बिरादरी के लिए भी और हुकूमत के साथ भी मिलकर शोबे सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए इंशाअल्लाह काविशें करते रहेंगे। हमारा इंटरेक्शन जारी रहेगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतर नताइज आएंगे। कुछ सियासी बातें कर लें। जी बिल्कुल सवाल कर लेना। इस्लामाबाद के खिलाफ आप लोगों ने जो तजवीज़ है या फैसला है या डिमांड है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए? जी बिल्कुल, कल काबीना के इजलास में इस पर बात हुई है कि IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया, दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, उसके अलावा गाड़ियाँ तोड़ी, बहुत और जुल्म ज़्यादती भी की, जबर और तशद्दुद भी किया, सरकारी एहलकारों को, MPs को, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया, मारपीट भी की। तो ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे।
اس کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے، اور کل کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں گے، اور ہم آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکت میں حملے میں ملوث تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور وہ کیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا۔ اب کیسے کی جائے گی، جو متعلقہ فورم ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی کے پی ہاؤس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، ورنہ حکومت تو وفاقی حکومت تو اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی۔ سی ڈی اے نے ایک پرانا 1970 کے زمانے کی کوئی لیز کا ایشو اٹھا کر کہا کہ یہ لیز کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی، اس طرح کی کہ بہانے اور ڈھکوسلے جو ہے اس کے ذریعے یہ اپنے اس ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا۔ آج کے پی ہاؤس ہمارے